उत्तराखंड आंदोलनकारी नहीं होते, राज्य नहीं बनता, तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री कहां से बनना। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे जो हर बार बेचैनी होती है इसलिए होती है कि भाई अगर हम ये श्रेय लेते कि हमने ये राज्य बनाया है तो इस राज्य को बचाने की, इस राज्य को संभालने की जिम्मेदारी भी उतनी हम लोगों की है। मेरे ख्याल से हम लोगों को उस पर विचार करना चाहिए। मैं आप लोगों से ये बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि क्यों नहीं हम यहाँ से अच्छे बच्चे जो राष्ट्रीय सेवाओं में होते, क्यों नहीं। अब आगे की और चुनौतियां हैं, बल्कि मैंने कल ही चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कि हमको सबसे पहले, अभी आप लोगों ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू आपने जो यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और एलन मस्क का आपने देखा होगा, बल्कि मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर अपने अधिकारियों से, उसको जरूर देखें। 10-5 साल के बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अनुसार तो जो है एक भी नौकरी नहीं बचेगी। हो सकता है कुछ जो है IAS IPS की नौकरी बच जाए, बाकी कोई नौकरी नहीं बचेंगी। तो हम यहाँ आज ये संकल्प ले 23वें साल में कि जब ये उत्तराखंड 25वें साल का होगा सुशील जी, तब तक हम अपने को तैयार कर सके उस चुनौती के लिए। हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। हम 25 साल में लोगों को क्या बोलेंगे कि हमने राज्य बनाए हुए, हमको 25 साल हो गए। हम ये बच्चे जो यहाँ पर इन्होंने अच्छे कार्यक्रम दिए, ये बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनको क्यों पढ़ा रहे हैं? ये संकल्प लेने की जरूरत है। और अगर ये हिमालय नहीं रहेगा, जैसे वैज्ञानिकों ने कहा है कि 30 साल में 1 बूंद बर्फ बंदरपुर पर नहीं मिलेगी, देश बच जाएगा क्या? उत्तराखंड बच जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश बच जाएगा क्या? वेस्ट बंगाल बच जाएगा क्या? सिंगापुर बच जाएगा क्या? यूके बच जाएगा? तो उस तरह का वातावरण हम कैसे बना सकते हैं? मेरे ख्याल से ऐसे अवसर पर ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। और क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में, मैं अपने को ये घोषित नहीं करता कि मैं आंदोलनकारी रहा हूँ, लेकिन एक गिलहरी की तरह जो भूमिका रही है, क्योंकि हम सत्ताधारी दल हैं। और मैं विक्रम भाई, मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि अगर THDC के लोग इतने निरंकुश हो गए हैं, अब ये आपको अभी जितने त्योहार हैं, दिवस की तो बधाई है ही, अभी धनतेरस आ रहा है, दिवाली आ रही है, भगवा आ रही है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, वहाँ का वादिकास और सब त्योहार होने लगे, वो सब की आपको बधाई। उसके बाद ऐसा करो, आप और मैं, बल्कि और विधायकों से भी बात करो, ऐसा निरंकुश नहीं चल सकता यहाँ पर। मानो आप और हम चलेंगे, और जो यहाँ के लोगों का, जिन्होंने कुर्बानी दी है, आज सब कुछ क्या है हमारे पास, यहाँ टिहरी वालों के पास, उत्तरकाशी वालों के पास, उस बांध ने सब कुछ हमारा खत्म कर दी, नाते रिश्ते खत्म कर दी, जमीन खत्म कर दी, और मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिलता। वो CSR का फंड कहाँ जा रहा है? मैंने जाकर के जो है वो CMD को एक दिन कहा, मैंने कहा भाई इस तरह से तो नहीं चल सकता, तुम तो पहले से यहाँ हो, जब से ये टिहरी बांध का इस विशाल रूप में 88 में बनने का जब वो हुआ, और मैंने कहा अगर इस तरह से होगा, और यहाँ भी मेरी सरकार है और केंद्र में भी मेरी सरकार है, और मुझे इसमें कोई परहेज और गुरेज नहीं है। आपने पहले भी देखा, मैं तो नरेंद्र तिवारी जैसे विशाल शख्सियत के सामने नहीं झुका, तो उनके सामने ये CMD FMD इनके सामने क्या झुकना है। और हमको ये नहीं है, हमारा कोई ये वो नहीं है। हम लोग 5 साल के लिए चुने गए, 2 साल बीतने वाला है, 3 साल रह गए, और अगर हम जनाकार्यों पर खड़े नहीं उतरते हैं, हमारे यहाँ के हमारे सेना नायक हैं, ये गोपीराम चमोली जी भी बैठे हुए हैं, बल्कि मैं तो अपने पार्टी के सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको चुप नहीं बैठना है इसमें। हमको जो है, जिस भावना से लोगों ने आपको जिताया है, पहले 57 फिर 47 और दूसरी बार हमारी सरकार बनी है, वो इस भावना से जरूर अवगत करा दें। आज ऐसा नहीं कि हमने जो है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कोई उपलब्धियां नहीं जो है प्राप्त की हैं। आज सबसे पहले हमारा राज्य है जहां समान नागरिकता की जो है बात हो रही है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम कहीं से, और सबसे बड़ा जो आज की आवश्यकता है कि जिसमें हम विश्वास करते हैं कि हम सनातन धर्म की रक्षा कैसे कर सके, उसके लिए समर्पित कैसे हो सके, उसकी ज़रूरत है। सरकार के नेतृत्व में करेंगे और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमको करना है, यहाँ पर कहीं देखिए
इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति है कहीं यहाँ लगी हुई। इंद्रमणि बडोनी जी के लिए हम लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से राज्य बना है। तो सबसे पहले मैं जिलाधिकारी जी से अपेक्षा कर रहा हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष जी सीमा जी, आप लोग एक जगह निर्धारित करो कि यहाँ पर हम आदमकद जो है इस राज्य के जनक इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। ये काम सबसे पहले होगा। नहीं, जो भी है, मैं ये नहीं, ये तय करके और हम सबसे पहले जो है मैं और विक्रम सिंह दोनों जो हैं मिल करके उनकी मूर्ति की स्थापना करेंगे। आप जो ये राज्य आंदोलनकारी शहीद स्मारक जो बनाने की बात है उसको भी बनाने का हम लोग काम करेंगे। मैं आपको ये वो देखो, हमको ऐसा नहीं करना है कि मतलब 50 लोगों के साथ में इंद्रमणि बडोनी जी को हम शामिल नहीं कर सकते। हम सबकी भावना ये होनी चाहिए कि इंद्रमणि बडोनी जी के लिए अलग से एक स्थान जो है वो निर्धारित होना चाहिए और उसमें आदमकद जो है उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सारे त्योहारों की। जो है दलगत भावना में मत करो। हम सब यहाँ टेरी के रहने वाले हैं ना, दलगत भावना में तो हम बाद में आते हैं। ये टेरी, इसका जो गौरव है, ये जो धरती है जो गंगा यमुना जैसी बेटी को पैदा कर सकती है, आप में कितनी शक्ति है, पहले वो गौरव अपने मन में धारण करो। कि जिस भावना से ये आंदोलन हुआ, ये राज्य बना, उसके हम सब आंदोलनकारी उसकी रक्षा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा जोर से कम आंदोलनकारियों को, शहीद आंदोलनकारियों को हम लोगों ने जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एक बार जरा जोर से जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। अवसर पर यहाँ पर उपस्थित टेहरी के माननीय विधायक किशोर उपाध्याय जी, प्रतापनगर विधानसभा के माननीय विधायक विक्रम सिंह नेगी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, नगर पालिका की अध्यक्षा और समस्त यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। वो और सभी समस्त शहीदों को याद करते हुए जो कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और कोई प्रतिज्ञा करके जाते हैं कि इस राज्य के बेहतरी के लिए, विकास के लिए सभी लोग जुटकर, भले वो जनप्रतिनिधि हो, अधिकारीगण हो, कोई भी आम नागरिक हो, वो अपना पूरा योगदान देगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी यहाँ पर आए। और मैं जिला प्रशासन टेहरी गढ़वाल की तरफ से यहाँ पर उपस्थित समस्त राज्य आंदोलनकारियों को और हमारी जो शहीद सैनिकों की वीरांगना है उनका नमन करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।